हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक के बारे में आपको समझा दिया था। यानी जो भी इंट्रोडक्शन था 3.2 का उसको हमने आपको दे दिया था। और उस वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जो भी रूल यूज होने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको उस वीडियो में समझा दी थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इससे पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप उसको देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल जड़ से हर चीज़ एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हम जड़ से समझाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज 3.2 स्टार्ट करते हैं। और बच्चों देखिए, जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार, जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं या आस पड़ोस में रहते हैं, 10th में क्लास में पढ़ते हैं, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ो, उन्हें बताओ कि यहाँ पर हम तैयारी बहुत जीरो लेवल से बहुत ढंग से अच्छे से करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी सभी की जिम्मेदारी बनती है यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, आपकी भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ना है। सबको बताइए भाई, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, और क्या लोगे। आपके क्लास में कोई टीचर पढ़ाते होंगे, शायद उनसे भी बेहतर पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग ऑफलाइन पढ़ने जाते होंगे, वहाँ से भी बेहतर पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को अगर बहुत अच्छा क्लियर होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करो, यस सर हमें अच्छे समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यार कमेंट और लाइक भी किया करोगे। चलिए तो बच्चों 3.2 के जो है हमने पहला प्रश्न तो करा दिया था आपको कंप्लीट। आज दूसरा प्रश्न चलेगा। ओके, तो दूसरा प्रश्न आपका स्टार्ट होने वाला है। पहले के अंदर दो पार्ट थे, दोनों प्रश्न लैंग्वेज वाले थे, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा और ध्यान से पढ़िएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके, यानी अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, यानी नीचे जो समीकरणों के जो जोड़ दे रखे हैं, जो युग्म दे रखे हैं, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कॉमा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यानी हमें अनुपातों की तुलना करके हमें ये बताना है कि नीचे जो हमें समीकरणों के जोड़ दे रखे हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे या समांतर होंगे या संपाती होंगे। भाई हमने ग्राफ विधि से समझा था कि किस तरीके से, ग्राफ विधि से हमने क्या बताया था? ग्राफ विधि से हमने आपको बताया था कि रेखाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं। एक तो ग्राफी विधि से बता सकते हैं, ग्राफ खींचो दोनों रेखाओं के, अगर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, किसी बिंदु पर नहीं काट रही हैं तो जो है समांतर ही हैं, और एक के ऊपर एक आ रही हैं तो संपाती हैं। अब हमें ग्राफ नहीं खींचना बिना ग्राफ के, लेकिन अनुपातों की तुलना द्वारा हमें ये बताना है, या अनुपातों की तुलना करके हम ये बता देंगे कि दोनों रेखाएं दूसरे को काटेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी, सिर्फ अनुपातों की तुलना से। कैसे, आइए समझते हैं। तो भाई दूसरे का पहला प्रश्न है, जो हमें समीकरण दे रखी है उन्हें हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है, समीकरण नंबर 1 क्या है? 5x - k 4y + k 8 = 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और 7x + k 6y - k 9 = 0, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, और इन दोनों को हमें बताना है कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी, ये हमें बताना है अनुपातों की तुलना करके। तो आइए कैसे समझते हैं, क्लियर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ दो समीकरण दे रखी हैं, तो इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे और तुलना करके एक्स वाई के गुणांक और अचर पद यानी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालेंगे। अब सर तुलना किससे करेंगे? तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की आपको मैंने बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? देखो बिल्कुल आराम से समझाऊंगा सारी चीजें डिटेल में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। ठीक है, तो इस समीकरण 1 की कंपेयर करेंगे पहले इसके साथ, क्योंकि ये पहली समीकरण है इसलिए हमने 1 1 1 लगा रखा है, दूसरी होगी तो बस यहाँ पे 2 2 2 लग जाएगा। क्लियर। अब तुलना कैसे करते हैं, देखिए तुलना करते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 5,
और यहाँ पर x का गुणांक कितना है a1, तो x के गुणांकों की तुलना होगी। यहाँ पर x का गुणांक है a1 तो a1, और यहाँ पर x का गुणांक है 5 तो 5, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। a1 की वैल्यू आ गई 5। ऐसे यहाँ पर y का गुणांक है b1 और यहाँ पर y का गुणांक है -4, चिन्ह सहित लिखेंगे आप, ठीक है। तो b1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -4। ऐसे यहाँ पर अचर पद कितना है c1 और यहाँ अचर पद कितना है बच्चा 8, ठीक है। तो a1 b1 c1 के मान आ गए। ऐसे ही अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे और वहां से a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो आप पहले कंपेयर करोगे, दूसरी समीकरण से 2 2 2 लिखा है। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है a2 और दूसरी में x का गुणांक क्या है 7, तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7। यहाँ पर y का गुणांक है b2 और यहाँ पर y का गुणांक है 6। यहाँ पर अचर पद कितना है c2 और यहाँ अचर पद है -9, तो -9। इस तरीके से a2 b2 c2 के मान आ गए और a1 b1 c1 के मान आ गए। तो इस तरीके से करते हैं तुलना करना आप सीख गए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालना सीख गए। जिनको समझ में आ गया है कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम इनसे ये कैसे पहचानेंगे कि भाई ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या एक के ऊपर एक संपाती होंगी, हम ये कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अनुपातों के द्वारा बिना ग्राफ खींचे हम यहाँ ये पहचान लेंगे कि ये समांतर हैं या संपाती हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं। कैसे, आइए समझते हैं। तो पहले हम यहाँ पर निकालेंगे बच्चा a1/a2 की वैल्यू। तो भैया a1/a2 की वैल्यू निकालो। तो a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और a2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है भाई। a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू 7 लिख दिया। तो a1/a2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे b1/b2 की वैल्यू। तो b1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू प्यारे 6। अब इन्हें आपस में कैंसिल कर दो, काट दो, कट रहे हैं तो कैसे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो -2/3 आ गया, ठीक। किसकी वैल्यू b1/b2 की वैल्यू। ऐसे ही अब हम निकालेंगे c1/c2 की वैल्यू। तो c1 की वैल्यू कितनी है प्यारे 8 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। ये कट नहीं सकते। अब देखिए मैंने आपको क्या 3 कंडीशन लिखाई थी बच्चा, 3 कंडीशन। कौन सी कंडीशन लिखाई थी 3, क्या लिखाई थी। एक तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या थी, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेदी रेखा जब एक बिंदु पर काटती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो उसकी कंडीशन ये थी। फिर मैं आपको ये लिखाई थी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन थी बच्चा, तो ये कंडीशन थी जब आपस में समांतर हो, क्या हो, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। और एक तीसरी कंडीशन लिखाई थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन थी बच्चा संपाती की, जब एक दूसरे को ओवरलैप करें, एक के ऊपर एक हो, ठीक है। ये थी कंडीशन। तो अब आप देख लीजिए इन तीनों कंडीशनों में से ही कोई एक कंडीशन यहाँ बनेगी जरूर। तो भैया a1/a2 की वैल्यू 5/7, b1/b2 की वैल्यू 2/3। तो भैया a1/a2 और b1/b2 ये दोनों ही वैल्यू देखो अलग अलग आ रही हैं। तो a1/a2 b1/b2 बराबर आ ही नहीं रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो भैया जब डज नॉट इक्वल टू में मतलब बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। जब हम इस रेखा का ग्राफ खींचेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, वहाँ ग्राफ खींचे थे, ऐसे ही अगर हम इस रेखा का ग्राफ खींचेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को जरूर काटेंगे, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। तो बिना ग्राफ खींचे हमने बता दिया सिर्फ इस अनुपातों की तुलना करके। अगर a1/a2 की वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, बराबर नहीं आ रहा है, वरना देख लीजिए आप a1/a2 की वैल्यू आ रही है आपकी 5/7 और ये बराबर नहीं है b1/b2 की वैल्यू -2/3 के, बराबर ही नहीं आ रहा है। तो हमें लिख देंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये कंडीशन किसकी होती है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ गया कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, ठीक है। चलिए तो भाई अब हमें लिख देंगे, भाई ये तो पूछा था हमसे, किताब में पूछा था
कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं, तो प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि पहली कंडीशन है प्रतिच्छेद की, दूसरी कंडीशन है समांतर की और तीसरी कंडीशन है समपाती की। ठीक है, तो इसमें से पहली कंडीशन ही बन रही है। जब a1/a2 और b1/b2 ही बराबर ना आए तो तीसरे की निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जब यही बराबर नहीं है तो आगे की तीसरी वाली की जरूरत है ही नहीं, हमें यही मालूम पड़ गया कि दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, और हल पूछता तो क्या बताते? अद्वितीय हल है, क्योंकि अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन हल नहीं पूछा हमसे, यहाँ सिर्फ ये पूछा कि प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं। ठीक है, तो ये दूसरे का पहला सवाल था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तुलना की माध्यम से हम बता रहे हैं कि दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक हम ग्राफ के माध्यम से भी बता सकते हैं, पीछे हमने सीखा है पिछले कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा दूसरे का, यहाँ पर हमें समीकरण दे रखे हैं 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी दे रखी है 18x + k 6y + k 24 = 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चा, अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम वही पहले कंपेयर करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x b1y + c1 = 0 से करने पर, क्योंकि समीकरण एक ही कर रहे हैं इसलिए 1 1 1 लगा लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक a1 है और यहाँ पर 9 है, तो a1 की वैल्यू हो गई 9, ऐसे b1 की वैल्यू y का गुणांक 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी अचर पर c1 और ये अचर पर कितना है 12 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम किससे? a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, इसे तुलना करेंगे, देखिए क्या आएगा। फिर तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक a2 और यहाँ पर कितना है 18, तो a2 की वैल्यू आ गई 18, b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू आ गई भैया 24। ठीक है, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों के मान आ गए। अब हमें ये पता करना है अनुपातों द्वारा कि ये दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो उसके लिए पहले हमें निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज। क्या? a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो भैया a1 की वैल्यू क्या दे रखी है 9 और a2 की वैल्यू 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो फाइनली आ गई 1/2। ऐसी b1/b2 की वैल्यू निकालो, तो b1 की जो वैल्यू आ रही दे रखी है वो है 3 और b2 की वैल्यू है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फाइनली 1/2। अब देखो a1/a2 की वैल्यू भी 1/2 है और b1/b2 की वैल्यू 1/2 है, ये दोनों बराबर आ रही हैं, तो फिर तीसरी वैल्यू भी निकालो। अगर बराबर ये दोनों ही नहीं आती तो तीसरी निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे c1/c2, तो c1 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू है 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो फाइनली 1/2। और यहाँ पर हमने देखा कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों की वैल्यू 1/2 यानी बराबर आ रही है। जब तीनों वैल्यू बराबर आती हैं तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब तीनों बराबर होती हैं तो दोनों रेखाएं दूसरे के समपाती होती हैं। कैसी होती हैं? समपाती। ठीक है, और हल पूछता तो अनेक हल। ठीक है, मैंने सब कुछ आपको टेबल बना के कराया था। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है और तीनों की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, अतः दोनों रेखाएं या समीकरण युग्म कैसे होंगे? समपाती होंगे, समपाती होंगे। बस आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन नहीं पता तो फिर आपको दिक्कत होगी, और कंडीशन बहुत सिंपल है यार। ठीक है, अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो अभी कमेंट में लिख दीजिए कि यस सर हमें समझ में आ रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट को बच्चों कनेक्ट कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट और तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है? तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का। इसमें समीकरण युग्म दे रखे हैं 6x - 3y
प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो काम क्या है हमारा, वही पहले क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे प्यारे, देखिए कंपेयर करके क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 की कंपेयर करेंगे पहले हम। तो समीकरण 1 की तुलना किससे होगी, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो x का गुणांक a1 और यहाँ पर कितना है 6, तो a1 की वैल्यू आ गई 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू आ गई 10। ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 2 2 2 क्यों लगा लिया, क्योंकि दूसरी समीकरण है। 1 1 1 क्यों लगा, क्योंकि पहली समीकरण थी। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक a2 और यहाँ पर कितना है 2, तो a2 की वैल्यू आ गई 2, b2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो y का गुणांक नहीं है कुछ, यहाँ पर y का गुणांक b2 है, बट यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 लगा लो, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। और लास्ट c2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9। अब वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 के मान निकालो। तो भैया a1/a2, तो a1 की वैल्यू दे रखी है 6 और a2 की वैल्यू +2। तो काटो से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1। ऐसी b1/b2 की वैल्यू निकालो। तो b1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3, और b2 की वैल्यू कितनी है, -1। माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली आ गया 3/1। c1/c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे c1 की जो वैल्यू है वो आपकी 10 और c2 की जो वैल्यू है वो आपकी 9। तो भैया यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर आ रहे हैं, तो फिर तीसरी चीज़ भी निकालो c1/c2, लेकिन c1/c2 जो है इनके बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है कि a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, बट c1/c2 बराबर नहीं है। तो क्या होगा, समांतर होंगी। ठीक है, क्या होंगी, समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। अतः, तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों समीकरण, या फिर लिखेंगे सिर्फ समीकरण युग्म। अतः समीकरण युग्म कैसे होंगी, समांतर होंगे। ठीक है, समांतर होंगे। और हल की पूछता, तो यहाँ पर हल कोई हल नहीं है, क्योंकि समांतर हैं। जब एक दूसरे को काट ही नहीं रहे, छू नहीं रहे, तो हल कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, समांतर होंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब बच्चों देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा आपका यहाँ पे क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। और तीसरे क्वेश्चन को समझिए। तो तीसरे क्वेश्चन में बच्चों देखिए क्या है, चीज़ों को समझिएगा पहले। इसमें कहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यानी जो हमें 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं यहाँ पे, यानी समीकरणों के जोड़े दे रखे हैं, हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यानी अनुपातों की तुलना से हमें बताना है कि ये समीकरण युग्म जो हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत की कंडीशन भी यही होती है। बस आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी, एक तो अद्वितीय हल, एक संगत असंगत, और एक प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती। तो ये तीनों कंडीशनों की, इनकी तीनों की एक ही होती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें होता है संगत हल। कैसे हल होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, और समांतर में इसमें जो है, इसमें भी क्या होते हैं, इसमें होते हैं असंगत, क्या, असंगत हल। और इस संपाती जब होती हैं तब होते हैं संगत हल। तो ये कंडीशन आपको तीनों पता होनी चाहिए। ठीक, कब संगत होती हैं, कब संपाती होते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो दोनों के जो समीकरण युग्म है दोनों, वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, और जब दोनों रेखाएं संपाती होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, तब भी वो संगत होंगे। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेद करती हैं या एक के ऊपर एक होती हैं, ठीक है, तो संगत होते हैं, और जब समांतर होती हैं रेखाएं तो असंगत हल होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2
तो कंप्लीट तीसरा है बच्चों, ये थर्ड है ना, तीसरे का पहला प्रश्न। तो ये कंडीशन सब बता चुका हूँ, संगत कब होता है असंगत सब कुछ बेसिक वाले वीडियो में कराया है, इससे पिछले पहले वीडियो में 3.2 के पहले वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ आप जाके देख भी सकते हैं, सारी चीज़ डिटेल में समझाई है मैंने। तो भैया पहला सवाल दे रखा है तीसरे का, और यहाँ समीकरण युग्म दे रखे हैं 3x + 2y = 5, समीकरण पहला, और 2x - 3y, 2x - 3y = 7, समीकरण युग्म दूसरा है। तो यहाँ भी पर तुलना करके हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण है ये मानक रूप में नहीं है, इसको पहले मानक रूप में बदलेंगे। कैसे? क्योंकि समीकरण जो होता है मानक रूप वो ये होता है बच्चों, a1/a1x + b1y + c1 = 0, यानी बराबर में क्या होता है 0 होता है, और जो अचल पद है वो लेफ्ट साइड में होता है। बट यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है, अचल पद जो है राइट में, इसको पहले लेफ्ट में लेके आओ और बराबर में 0 बनाओ। तो इसको यहाँ समीकरण 1 ना बना के इसको बस सही रूप में लिख लो, ये 3x तो ऐसे ही रहेगा और ये 2y ऐसे ही रहेगा, ये +5 जो है लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अभी होगी समीकरण 1, ऐसे इसे कर लो आप, ठीक है। ये 2x तो है आपका और -3y है, जब -7 इधर आएगा, सॉरी +7 इधर आके ये -7 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, समीकरण युग्म दूसरा हो गया, ठीक है, और दूसरा समीकरण हो गया। अब इनकी तुलना हम कर सकते हैं इस टाइप के समीकरण से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x b1y c1 = 0 से करने पर लिख लीजिएगा, ओके। चलिए, तो x का गुणांक a1 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू भैया यहाँ पर है y का गुणांक है b1 और यहाँ पर 2, तो b1 की वैल्यू आ गई 2। अचर पद क्या है यहाँ पे c1 और यहाँ अचर पद कितना है -5, ठीक है। ऐसी समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 = 0 से करने पर, ओके। तो करिए, तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है a2 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2 है, तो भैया a2 की जो वैल्यू आ गई वो गई 2, b2 की जो वैल्यू है y का गुणांक b2 और y का गुणांक -3, तो -3, और c2 अचर पद कितना है -7, ठीक है। तो इस तरीके से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान आ गए। कोई बात दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, बस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ है, कंडीशंस पे आ जाइए। तो भैया ये तीनों अनुपातों की तुलना करनी पड़ेगी, पहले हमें तुलना करके मान आ गए, अब ये कंडीशन निकालनी पड़ेंगी, और इन कंडीशन के आधार पर हम बता पाएंगे कि दोनों समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत है, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं a1/a2, तो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू -3, सॉरी a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू है 2। ऐसे ही b1/b2 निकालो, तो b1 की वैल्यू है आपकी 2 और b2 की वैल्यू है -3। हमने यहाँ पर देखा कि a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं आ रहे हैं, और जब ये दो ही बराबर नहीं आए तो तीसरा निकालना बेकार है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये दोनों बराबर आते तब तीसरी वैल्यू निकालते c1/c2, लेकिन ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, वरना आप देख लीजिए यहाँ पर 3/2 है और ये कहाँ बराबर आएगी 2/-3 के, बराबर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब ये वाली कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों का प्रतिच्छेद करती हैं, पर प्रतिच्छेद नहीं पूछा है संगत या असंगत, तो ये संगत क्या है बच्चों, किसका है, संगत का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, संगत होंगे। इज दैट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, तीसरे का पहला पार्ट। अब दूसरा उठा लेते हैं बच्चा। तो दूसरे में जो समीकरण युग्म दे रखे हैं हमें क्या है, देखिए 2x - 3y बराबर 8 है, तो इस 8 को इधर ले आओ प्यारे, है ना। तो 8 को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y तो है, ये -8 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण युग्म है 4x - 6y बराबर में दे रखा है 9। जब इधर आएगा तो 4x, इसको सही कर लिया हमने, ठीक है,
4x माइनस के 6y और 9 इधर आएगा तो -9 बराबर 0। समीकरण युग्म दूसरा आ गया। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर वही कंपेयर। तो समीकरण एक की तुलना करेंगे, समीकरण एक की तुलना, तो ये तुलना करेंगे। देखिए तो क्या आएगा, किससे करेंगे, a1x b1y c1 बराबर 0 से। तो x का गुणांक a1 और x का गुणांक कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो a1 की जो वैल्यू है वो है 2। ऐसे यहाँ पर y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक कितना है -3, तो b1 की वैल्यू हो गई -3। यहाँ पर अचल पद कितना है c1 और यहाँ अचल पद कितना है -8, तो c1 की वैल्यू -8। ऐसी समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है प्यारे समीकरण 2 में 4 और यहाँ पर कितना है 2, तो a2 की वैल्यू हो गई 4। y का गुणांक b2 और यहाँ पे y का गुणांक कितना है -6। अचर पद c2 और यहाँ पर अचर पद कितना है -9। ठीक है, अब वही निकालेंगे क्या, a1 अपॉन a2 की वैल्यू। तो a1 कितना है 4 और a2 कितना है भैया, a1 4 नहीं है प्यारे, a1 है 2 और a2 है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो फाइनली आ गया 1/2। ऐसे b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है प्यारे -3 और b2 की वैल्यू कितनी है -6। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है प्यारे -8 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। माइनस से माइनस कट गया, 8/9 आया। तो हमने यहाँ पर देखा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो बराबर आ रही है, तीसरी वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन किसकी होती है आपको याद है ना, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नहीं समांतर की। लेकिन समांतर नहीं पूछा यहाँ पे, संगत या असंगत पूछा, तो यहाँ पर होता है असंगत। सिर्फ जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तभी असंगत होता है, प्रतिच्छेद करती हैं संपात होती हैं तो संगत तो है, संगत नहीं होता है, तब असंगत तब संगत होता है। और जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो असंगत होता है। सिर्फ एक शर्त पर असंगत होता है जब समांतर हो। ठीक है, प्रतिच्छेद करें या संपाती हो तो संगत होता है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत, क्योंकि समांतर है। ठीक है प्यारे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बस चीज़ों को समझिए और याद कीजिए। तीसरे के समीकरण युग्म क्या दे रखे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर दे रखा है, मैं तीसरा पार्ट है इसका। समीकरण युग्म है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो इस 7 को इधर ले आओ, 3/2x 5/3y -7 बराबर 0। समीकरण 1। दूसरे के कंपेयर करेंगे प्यारे, 9x - 10y 9x - 10y 9x - 10y बराबर 14 इधर लाएंगे इसको, तो 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0। समीकरण युग्म दूसरा। तो कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, वही तरीके से कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x b1y c1 बराबर 0 से। x का गुणांक a1 और यहाँ पे x का गुणांक है 3/2, तो जो a1 की वैल्यू है वो 3/2, b1 की जो वैल्यू है यहाँ y का गुणांक b1 और यहाँ पे माइनस और प्लस के 5/3, तो 5/3 और चर पद यहाँ c1 है और वहाँ पर कितना है -7। ठीक है, फिर ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना करेंगे किससे प्यारे, बस 2 लगा दो, a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है a2 और वहाँ पर कितना है 9, तो a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 हो जाएगी और c2 की जो वैल्यू हो जाएगी -14। अब निकालेंगे क्या, a1 अपॉन a2, तो भैया a1 की वैल्यू 3/2, b1 की a2 की वैल्यू है यहाँ पर 9, तो ये 3/2 ये तो जोड़ा पूरा है, यहाँ पर ये जोड़ा पूरा नहीं है, तो नीचे लगा लो 1 का गुणा यहाँ पे और इसका गुणा इसमें, तो 9 का गुणा होगा 1 का गुणा होगा 3 में, तो 1 3 3 और 9 का गुणा होगा 2 में, 9 दूनी 18, 3 एकम 3 3 6 18।
फाइनली 1/6 वैल्यू आ गई। ओके, ऐसे निकालेंगे b1/b2। तो b1 की वैल्यू कितनी है प्यारे, 5/3, और b2 की वैल्यू कितनी है -10। तो इसके नीचे एक बढ़ा के जुड़ा, मतलब 10 के नीचे एक बढ़ा लो और जुड़ा बना लो। अब ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ पे। तो 1 का गुणा 5 में 5, और 3 का गुणा -10 में -30। 5 एकम 5, 5 6 30, माइनस के 1/6। तो यहाँ प्लस के 1/6 आ रही है वैल्यू, और यहाँ माइनस के 1/6 वैल्यू आ रही है। ये दोनों बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक कितना था 3/2 और यहाँ पे 9। तो सॉल्व किया प्लस के 1/6 और वहाँ पे माइनस के 1/6। इट मीन्स दैट दोनों इक्वल नहीं है। तो अब तीसरी वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं, जब शुरू की दो ही बराबर नहीं है, तीसरी जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म संगत होते हैं। अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। क्लियर। चलिए, तो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चीजें क्लियर हो रही है ना आपको। अगर सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है तो इसी बात पे भैया वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और हमें लिख दीजिए यस समझ में आ रहा है। ओके, क्योंकि हमें भी तो मालूम पड़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 में समीकरण युग्म क्या दे रखे हैं, 5x - 3y = 11। तो भैया 11 को इधर लाओ, 5x - 3y - 11 = 0। समीकरण नंबर 1, 11 इधर आके -11 हो जाएगा। अगला समीकरण है -10x + के 6y बराबर -22। तो भैया -10x + के 6y, ये -22 इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 0। समीकरण युग्म दूसरा हो गया, समीकरण जो दूसरा हो गया। अब एक कंपेयर करेंगे समीकरण 1 की। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे प्यारे, a1x b1y c1 = 0 से करने पर। तो x का गुणांक a1 और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 5। तो a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 y का गुणांक 6, हाँ दूसरे में आ जाइए ना। y का गुणांक यहाँ पर b1 है और y का गुणांक यहाँ पे -3 है। तो b1 की वैल्यू -3, और ऐसी c1 की वैल्यू होगी प्यारे अचर पद -11। अब समीकरण 2 की करो। समीकरण 2 की तुलना किससे होगी, a2x b2y + c2 = 0 से करो। तो x का गुणांक a2 है और यहाँ पर x का गुणांक -10 है। तो a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू, y का गुणांक यहाँ पे b2 है और यहाँ पे y का गुणांक 6 है, और c2 की वैल्यू हो गई प्यारे 22। ठीक है, तो कंपेयर होके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों के मान आ गए, बस यहीं तक था। अब बस a1 b1 a2 b2 c1 c2 के मान निकाल लो, बस सीधे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए a1/a2 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है -10। 5 का 5, 5 दूनी 10, तो -1/2। b1/b2, तो b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फाइनली -1/2। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो c1/c2 भी निकालो। तो c1 की वैल्यू है -11 और c2 की वैल्यू है 22। 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो -1/2। तीनों बराबर आ रहे हैं भैया। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों क्या है, बराबर है। अतः ऐसी स्थिति में जब तीनों बराबर होते हैं तो दोनों समीकरण कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती और संगत होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो तीनों बराबर हैं तो संपाती होंगे, और संपाती होंगे तो समीकरण संगत होंगे। अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, संगत। ठीक है, तो आपका ये चौथा प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चीजें क्लियर हो रही है ना। चलिए, अच्छी बात है। एंड इसका लास्ट पार्ट और बचता है बच्चों, अब आपका थर्ड का 5th पार्ट, 4/3x + 2y = 8। तो भैया 8 को इधर ले आओ, तो 4/3x + के 2y -8 = 0। एक दूसरा दे रखा भैया 2x + 3y = 12 है। 2x + 3y = 12, तो 2x + 3y -12 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी तुलना करेंगे। तो तुलना करो भैया, समीकरण 1 की तुलना कर लो।
तो तुलना करेंगे तो किससे करेंगे, a1x b1/c1 बराबर 0 से करने पर। ओके, तो करिए भाई, a1 x का गुणांक a1 और यहाँ पे 4/3, तो a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और c1 की वैल्यू -8। ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना करेंगे, किससे करेंगे, a2x b2/c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो x का गुणांक कितना है प्यारे, 2, और वहां पर यहाँ a2 और यहाँ पे 2 है, तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -12 हो गई। अब a1/a2 का मान निकालो, तो a1 की वैल्यू 4/3, इन दोनों का जोड़ा तो पूरा है, और a2 की वैल्यू 2, इसका जोड़ा पूरा नहीं है, तो इसे 1 लगा लो, जोड़ा पूरा हो गया, ये भी 2 हो गए, वो भी 2, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 का 4 में 4 और 3 का 2 में 6, काटो भैया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो फाइनली 2/3 आ गया। ऐसे ही b1/b2 निकालो, तो b1 की वैल्यू कितनी है, 2, और b2 की वैल्यू 3 है, तो ये भी दोनों बराबर आ रहा है। अब c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, जब दोनों बराबर आए तो c1/c2, c1 की वैल्यू है भैया -8 और c2 की वैल्यू है -12, तो माइनस से तो माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3, तो तीनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर, 2/3, 2/3, 2/3 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 बराबर 2/3 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में तीनों बराबर, तो समीकरण कैसे होते हैं, समपाती और ये संगत होते हैं। ठीक है, लेकिन अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमें संगत और असंगत पूछा था। एक स्थिति में असंगत होते हैं, कब, जब दोनों समांतर होते हैं। ठीक है, एक बिंदु पे काटते हैं या समपाती होते हैं तो संगत होते हैं, और इसी आधार पे हमने अनुपातों की तुलना करके तीसरे पार्ट के, बच्चा ये 5वां सवाल था। ठीक है, 5वां पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किए और 4 पार्ट उसके थे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ यार, जितनी भी आपके फ्रेंड हैं सभी के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।